नमस्कार दोस्तों, हम दीपावली क्यों मनाते हैं? जानें दिवाली सेलिब्रेशन के ये 10 बड़े कारण इस वीडियो के माध्यम से। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर पड़ने वाले दीपावली को मनाए जाने के कई कारण हैं। इस दिन सिर्फ दियों को जलाने और खुशियों को बांटने की प्रथा नहीं है, बल्कि दीपावली को मनाने के पीछे कई कारण हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। तो आइए जानिए कि न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि अन्य धर्मों के लोगों को भी दीपावली क्यों मनानी चाहिए। जैसा कि दीपावली के दिन जन्मी थी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। दीपावली मनाने का दूसरा कारण यह है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बचाया था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदू कथाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बाली के गिरफ्त से बचाया था। इसीलिए इस दिन दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। दीपावली मनाने का तीसरा कारण यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। जब राक्षस राजा नरकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया था और वहां रहने वाले देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसके कैद से आज़ादी दिलवाई थी। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य है। दीपावली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली मनाने का चौथा कारण यह है कि इस दिन पांडवों की वापसी हुई थी। हिंदू धर्म के एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। दीपावली मनाने का 5वां कारण यह है कि इस दिन भगवान राम की जीत हुई थी। हिंदू धर्म के दूसरे महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और दियों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया था। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पर ही मनाया जाता है। दीपावली मनाने का छठा कारण यह है कि इस दिन राजा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। बहुपराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राज तिलक दीपावली के दिन ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उदारता, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। दीपावली मनाने का 7वां कारण यह है कि यह दिन आर्य समाज के लोगों के लिए बहुत खास दिन रहने वाला था। भारतीय इतिहास में इस दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद ने आज के दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद को हम आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दिया था। दीपावली मनाने का 8वां कारण यह है कि यह दिन जैन धर्म के लोगों के लिए विशेष दिन था। दीपावली के दिन ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपनी शाही जिंदगी और परिवार का त्याग किया था। व्रत और तप को अपनाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। यह कहा जाता है कि 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
और जैन धर्म को विस्तार रूप दिया था। दीपावली मनाने का नवा कारण यह है कि यह दिन सिखों के लिए बहुत महत्व रखने वाला दिन था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दीपावली के दिन को एक विशेष दिन का दर्जा दिया था, जब सारे सिख उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेते थे। दीपावली के दिन ही सन 1577 में पंजाब के अमृतसर ज़िले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली के दिन सिखों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सन 1619 में उनके छठवें गुरु हरिगोविंद को मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आज़ाद किया था। दीपावली मनाने का 10वां कारण यह है कि इस दिन सन 1999 में दीपावली के शुभ अवसर पर पोप जॉन पॉल ने भारत के एक चर्च में एक शब्दकोश का प्रबंध किया था, जिस दिन उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने भाषण में दीपों के त्योहार दीपावली पर संपूर्ण भाषण दिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।